हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैंने आप सभी को बताया था कि जो जीवित वचन है ये दो भाग में करके लिखा है, नया नियम और पुराना नियम। जिसमें हम पुराने नियम में प्रभु के विषय में पढ़ते हैं, यहोवा पिता के विषय में पढ़ते हैं, तो उनके हृदय के बारे में समझते हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उनकी दया को समझते हैं, उनकी त्याग को समझते हैं। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि जो बाइबल है, जो पवित्र वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले की और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं, जो 7,000 सालों पुरानी है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं ही पहला और मैं आखिर हूँ। यानी हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि प्रभु अपने वचनों से हमें समझाते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही इस दुनिया का निर्माण करता हूँ, मैंने ही आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, मेरे में ही सब वस्तुएं रची गई हैं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया, जो इस पृथ्वी पर आए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर सह लिया और हमें पाप से मुक्त किया, हमारे लिए उन्हें ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। यानी जो पिता है और जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और जो पवित्र आत्मा है, जो बड़े बड़े कामों को करता है, वो तीनों एक हैं। तीनों में से कोई भी अलग नहीं है, न इनके अंदर कोई भेद है। अतः हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। तो जो हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की संतान है। यहोवा पिता ने अपने सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अतएव हम उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह की पूजा आराधना करते हैं, उनकी महिमा किया करते हैं। अतः ये ना समझें कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना क्यों करें, जो कि जिनकी बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले आए, 1500 वर्ष पहले आए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे पापों को उठाने के लिए आए। उससे पहले से ही एक जीवित वचन था, उससे पहले से ही प्रभु ने इस पृथ्वी का और आकाश का निर्माण किया था। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने जल प्रलय किया, जल प्रलय के बाद इस पृथ्वी का नाश किया, फिर दोबारा से इस पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की, फिर मनुष्य इस पृथ्वी पर फैले रहने लगे, फिर मनुष्य ने पाप किया, अतएव जिसके कारण प्रभु ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, अपने पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले। जो आज्ञा आदम नहीं माना, अनाज्ञाकारिता में चला गया, वही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की मानी और क्रूस की मौत को सहा, जिसके कारण हम आदम की वजह से पापी ठहरे। तो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने की वजह से हम पवित्र ठहरते हैं। अतः हमें प्रभु यीशु मसीह की राहों पे चलना है और पवित्र बन के अपने परमेश्वर के लिए रहना है। आमीन।